6,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी यांगसी रिवर चाइना तो चाइना एशिया की भी सबसे लंबी रिवर है। ये चाइना के वेस्ट में पहाड़ों से शुरू होती है और फिर आधे से भी ज्यादा चाइना को क्रॉस करती हुई शंघाई के करीब ईस्ट चाइना सी में जाकर गिरती है। 1911 में शदीद बारिशों की वजह से यांगसी रिवर में पानी का लेवल इतना बढ़ गया कि आसपास के इलाकों में फ्लड आ गया था। इस खौफनाक फ्लड ने 2 लाख लोगों की जान ली और कई लाख लोगों को बेघर कर दिया था। इस वाक़े के 20 सालों के बाद 1931 में एक बार फिर से यांगसी रिवर बारिशों की वजह से फ्लड कर गई और इस बार जो तबाही हुई उसने पूरे चाइना को हिला कर रख दिया। ये तबाही इतनी ज्यादा थी कि चाइनीज गवर्नमेंट को अपने नुकसान का अंदाजा लगाना भी मुश्किल लग रहा था। रफ एस्टिमेट्स के हिसाब से इस नेचुरल डिजास्टर में 30 लाख इंसानी जानें जाया हुई थी। इतने ज्यादा नुकसान के बाद भी आने वाले सालों में यांगसी रिवर पे फ्लड्स का सिलसिला थम ना सका। इस मसले से जान छुड़ाने का सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि यांगसी रिवर का पानी रोककर एक डैम बनाया जाए। लेकिन इतनी बड़ी और वाइल्ड रिवर को रोकने के लिए चाइना को कुछ बड़ा करके दिखाना था। थ्री गॉर्जेस डैम की कंस्ट्रक्शन 1994 में स्टार्ट हुई, जिसपे एक वक्त में 40,000 वर्कर्स काम करते थे। पूरे 17 सालों की मेहनत के बाद 2011 में ये पूरी तरह से फंक्शनल हुआ। ये दुनिया के सबसे बड़े डैम के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा कंक्रीट स्ट्रक्चर भी है। इस मेगा स्ट्रक्चर में 2 करोड़ 80 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट इस्तेमाल हुआ था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतना ज्यादा कंक्रीट अगर स्विट्जरलैंड जैसे मुल्क में डाला जाए तो पूरा का पूरा स्विट्जरलैंड 2 फीट कंक्रीट के अंदर धंस जाएगा। कंक्रीट के अलावा ये अपने रिजर्वॉयर में इतना ज्यादा पानी स्टोर करता है कि इसकी वजह से अर्थ की रोटेशन भी स्लो होती है। नासा के साइंटिस्ट्स का मानना है कि थ्री गॉर्जेस डैम अर्थ की रोटेशन को 0.06 माइक्रोसेकंड्स तक स्लो कर देता है। यानी हमारे अर्थ पे सिर्फ इस डैम की वजह से एक पूरा दिन 0.06 माइक्रोसेकंड्स बड़ा हो जाता है। बेशक ये कोई इतना बड़ा फिगर नहीं है जिसको हम नोटिस कर सकें, लेकिन इंसान की बनाई हुई ये अकेली चीज है जो अर्थ की रोटेशन तक को स्लो कर देती है। अब जाहिर है इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने के लिए खर्चा भी ठीक ठाक हुआ होगा। चाइनीज गवर्नमेंट ने थ्री गॉर्जेस डैम को बनाने में टोटल $32 बिलियन का खर्चा किया था। हैरत अंगेज तौर पे 100 कंट्रीज ऐसी हैं जिनका टोटल जीडीपी थ्री गॉर्जेस डैम की कॉस्ट से भी कम है। सबसे बड़ा डैम होने के साथ साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट भी है। इसमें टोटल 32 पावरफुल टरबाइन जनरेटर्स लगे हैं जो कुल मिला के 22,500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। डैम के बॉटम पे पानी के प्रेशर को डाउन स्ट्रीम रिवर में छोड़ने के लिए इन हैवी ड्यूटी टरबाइन से गुजारा जाता है। पानी का प्रेशर टरबाइन्स को रोटेट करता है और साथ लगा जनरेटर 700 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। जहां डैम बनाने से डाउन स्ट्रीम फ्लड्स को कंट्रोल किया जा सकता है, वहीं इससे पैदा होने वाली बिजली चाइना में 6 करोड़ लोगों की खपत को पूरा करती है। अगर इसका कंपैरिजन दूसरे पावर प्लांट से किया जाए तो दुनिया का दूसरा बड़ा पावर प्लांट साउथ अमेरिका में मौजूद इटाइपू डैम में इंस्टॉल्ड है, जिसकी आउटपुट कैपेसिटी थ्री गॉर्जेस डैम के आसपास भी नजर नहीं आती। अपनी बढ़ती हुई इकोनॉमिक डिमांड्स को पूरा करने के लिए चाइना का ये कोई पहला पावर प्लांट नहीं है। अगर दुनिया के टॉप 20 पावर प्लांट्स की बात की जाए तो इसमें से 9 सिर्फ चाइना के पास हैं। थ्री गॉर्जेस डैम को बनाना चाइना जैसी कंट्री के लिए भी एक बहुत टफ टास्क था। इसको बनाने का प्लान तो पिछले 100 सालों से चल रहा था, लेकिन चाइनीज सिविल वॉर और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की वजह से इसका प्लान डिले ही होता गया। 1994 में जब फाइनली इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई तो चाइनीज गवर्नमेंट को बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, क्योंकि डैम की वजह से 10 लाख लोगों के घर खाली कराने पड़े। यांगसी रिवर के किनारे जितनी भी पॉपुलेशन थी उनको वहां से हटाना बहुत जरूरी था। आज भी 1500 से ज्यादा छोटे बड़े टाउन्स इसी डैम के पानी के नीचे मौजूद हैं। अगर सैटेलाइट इमेज में देखा जाए तो यांगसी रिवर 1994 से पहले कुछ इस तरह दिखती थी। पहाड़ों के बीच से गुजरता हुआ रिवर का लेवल डैम बनने के बाद काफी ज्यादा राइज होने वाला था।
ठीक इस जगह पर दोनों पहाड़ों के बीच में 2300 मीटर्स लंबी और 181 मीटर्स ऊंची कंक्रीट की वॉल को खड़ा करके यांगसी रिवर के पानी को रोका गया। सैटेलाइट इमेज में भी आप देख सकते हैं कि डैम बनने से पहले रिवर की चौड़ाई सिर्फ 700 मीटर्स थी, लेकिन डैम बनने के बाद 3600 मीटर्स तक फैल गई। पर सवाल है कि इतने ज्यादा पानी के रास्ते को ब्लॉक करके उसके आगे डैम की वॉल को कैसे बनाया गया। सिर्फ डैम ही नहीं बल्कि पानी में किसी भी किस्म के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए पानी को रोकना बहुत जरूरी होता है, और चाइनीज इंजीनियर्स ने भी ऐसा ही किया। यांगसी रिवर के आधे हिस्से में पत्थर डालकर उसका लेवल रिवर के लेवल से भी ऊंचा कर दिया गया। अब रिवर का पानी इस रुकावट की वजह से बचे हुए रास्ते से गुजरने लगा। जब पत्थर से बना ये कोफर डैम अच्छी तरह से सूख गया तो फिर उसमें डैम की वॉल्स के 2 पोर्शन खड़े किए गए। अब बारी थी तीसरा पोर्शन खड़ा करने की, जिसके लिए इंजीनियर्स को रिवर का पूरा रास्ता रोकना पड़ा। बचे हुए हिस्से में भी पत्थरों से एक कोफर डैम बनाया गया। इस दौरान रिवर के पानी को डैम के पहले वाले 2 पोर्शन के टनल से गुजारा जाता था। थ्री गॉर्जेस डैम की फाउंडेशंस को मजबूत रखने के लिए इसमें स्पिलवे गेट्स भी लगाए गए हैं, ताकि अगर डैम कभी फुल हो जाए तो पानी इधर उधर से ओवरफ्लो करने के बजाय इन स्पिलवेज से होता हुआ डाउन स्ट्रीम रिवर में जा गिरे। फ्लड कंट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अलावा इस डैम को बनाने का मकसद यांगसी रिवर पे शिपिंग लाइन को बढ़ाना भी था। जहां थ्री गॉर्जेस डैम में दुनिया के सबसे बड़े शिप लॉक्स लगाए गए थे, वहीं ये दुनिया का वाहिद ऐसा डैम है जिसमें शिप्स के लिए लिफ्ट भी बनाई गई है। जी हाँ, ये लिफ्ट शिप्स को 100 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ाती हैं, क्योंकि डैम के एक साइड पे पानी का लेवल डाउन स्ट्रीम से 100 मीटर ऊंचा है। थ्री गॉर्जेस डैम के जहां इतने ज्यादा फायदे हैं, वहीं इसने चाइना के सर पर खतरे की तलवार भी लटका रखी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी का मानना है कि डैम चाहे कितना ही ठोस क्यों ना हो, नेचर की ताकत के सामने कभी ना कभी उसको झुकना ही पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। थ्री गॉर्जेस डैम, जिसका मैक्सिमम लेवल 175 मीटर्स है, बढ़ती हुई बारिशों की वजह से पानी का लेवल 164 मीटर्स तक भी रिकॉर्ड किया जा चुका है। इस खतरे के अलावा एक और खतरा भी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि डैम में पानी भरने की स्पीड 50,000 क्यूबिक मीटर्स पर सेकंड है, लेकिन इसमें से पानी निकलने की स्पीड सिर्फ 38,000 क्यूबिक मीटर्स पर सेकंड है, जिसका मतलब है कि हर गुजरते लम्हे डैम का लेवल बढ़ता ही जा रहा है, और ये चीज डैम को नुकसान पहुंचाने का रिस्क बढ़ा रही है। बड़े बड़े डैम्स का फेल होना कोई नई बात नहीं है। आज तक हिस्ट्री में टोटल 114 डैम्स के फेलियर्स हमारे सामने आ चुके हैं, जिनमें से जानी नुकसान के हिसाब से सबसे बड़ा फेलियर भी चाइना के 2 डैम्स टूटने की वजह से हुआ था। 8 अगस्त 1975 को चाइना की हीनान प्रोविंस में मौजूद पैनचाओ और शिमातन डैम्स जरूरत से ज्यादा बारिश पड़ने की वजह से पानी का लेवल बर्दाश्त न कर सके और टूट पड़े। लाखों क्यूबिक मीटर्स पानी सिर्फ चंद मिनटों में आसपास की बस्तियों को ले डूबा। इस हादसे में जहां 2,40,000 इंसान मरे थे, वहीं 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर भी हुए थे। थ्री गॉर्जेस डैम, जो इन डैम से कहीं ज्यादा बड़ा है, अगर इसमें कोई ऐसा हादसा हुआ तो ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा हादसा कहलाया जा सकता है।